विच ट्रॉपिकल स्टॉर्म हैज किल्ड एटलीस्ट 20 पीपल इन सेंट्रल अमेरिका मांगा नगर हैर द ग्रेट एंड अमांडा। तो रिसेंटली जो है एक उष्णकटिबंधीय जो है तूफान आया हुआ था जिसने सेंट्रल अमेरिका की जो 20 पीपल को मार डाला, और उस तूफान का नाम था अमांडा। और ये जो है एल सेल्वाडोर कंट्री में भी आया था। एल सेल्वाडोर जो है वो भी एक सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है जिसकी कैपिटल है सैन सेल्वाडोर। और कुछ तूफान जैसे अम्फन अम्फन जो रिसेंटली भारत में आया था जिससे जो है उड़ीसा और बांग्लादेश दोनों को जो है काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ा था, और इस अम्फन का नाम सजेस्ट किया गया था बाय द कंट्री थाईलैंड। और एक साइक्लोन आया था भारत में निसर्ग रिसेंटली, जो कि महाराष्ट्र गुजरात की तरफ जो है आया था, और इसका उस नाम को निसर्ग नाम को सजेस्ट किया गया था बाय द कंट्री बांग्लादेश। एंड वन मोर साइक्लोन कॉल मांगा। मांगा साइक्लोन आया था आपका ऑस्ट्रेलिया में, और मांगा ऑस्ट्रेलिया में आया था, और इस नाम को सजेस्ट किया था बाय विच कंट्री, सो इट द नेम इज सजेस्टेड बाय कंट्री इंडोनेशिया। एंड कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया इट्स जकार्ता, नॉट जकार्ता। प्रीवियसली द कैपिटल वाज जकार्ता, बट नाउ द कैपिटल हैज बीन चेंज एंड द न्यू कैपिटल इज ईस्ट कालीमंतन। सो कैपिटल जो है आपकी राजधानी होगी इंडोनेशिया की ईस्ट कालीमंतन। और जकार्ता में आपको आसियान का हेडक्वार्टर भी मिलेगा। सो आपका यहाँ पर सही उत्तर है अमांडा, जिसने जो है ऑलमोस्ट 20 पीपल को सेंट्रल अमेरिका में मार डाला इस तूफान ने। India's famous sports coach Jayanti Lal Nanoma has passed away recently. He belongs to which sports? Tennis, badminton, archery. Here the correct answer is archery. सो भारत के एक प्रसिद्ध जो है खेल के जो है कोच थे जिनका नाम था जयंती लाल नानोमा, जिनका रिसेंटली जो है निधन हो गया है। वे संबंध रखते हैं किस खेल से? तो आपका सही उत्तर है तीरंदाजी, आर्करी। सो ही बिलोंग्स टू आर्करी, आर्करी से तीरंदाजी से वो बिलोंग्स करते हैं, संबंध रखते हैं। और आपको याद रखना है कि झारखंड जो नंबर 1 स्टेट है इन द आर्करी, झारखंड स्टेट इज द नंबर 1 स्टेट इन द आर्करी। और आपको ये भी याद रखना है कि भारत के इतिहास में 2 ही ऐसे लोग हैं जो विश्व चैंपियन बने हैं, और दोनों खिलाड़ी जो हैं वो झारखंड से बिलोंग करते हैं, झारखंड की है और दोनों तीरंदाजी खेलते हैं। और दोनों झारखंड के खिलाड़ी कौन कौन है? एक दीपिका कुमारी एंड सेकंड वन इज कोमिलिका बारी। सो दीपिका कुमारी जो है जो वर्ल्ड चैंपियन बनी है वो सीनियर कैटेगरी में, और एक कोमिलिका बारी जूनियर कैटेगरी में वर्ल्ड चैंपियन बनी हुई है। तो दोनों खिलाड़ी जो तीरंदाजी खेलती है, दीपिका कुमारी एज वेल एज कोमोलिका बारी, और दोनों जो झारखंड की जो है मतलब झारखंड से बिलोंग करती है। और अर्जुन मुंडा को जो है आर्करी एसोसिएशन का प्रेसिडेंट भी बनाया गया है, जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है चुनाव क्षेत्र जो है खुंटी है, खुंटी रांची, और ये जो है जनजातीय मामलों के मंत्रालय इन्हीं के अधीन आती है। दैट मीन्स अर्जुन मुंडा कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, एंड हेयर द करेक्ट आंसर इज आर्करी। वर्ल्ड बाईसाइकिल डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डेट? 2 June, 3 June, 4 June। हेयर द करेक्ट आंसर इज 3 June। सो विश्व जो है बाईसाइकिल दिवस जो सेलिब्रेट किया जाता है प्रत्येक साल 3 June को। और बाईसाइकिल इन्वेंट किया गया था बाय विच पर्सन? तो मैकमिलन। सो उनका पूरा नाम था कर्क पैट्रिक मैकमिलन। सो बाईसाइकिल वॉज इन्वेंटेड बाय कर्क पैट्रिक मैकमिलन, ही वाज द इन्वेंटर ऑफ बाईसाइकिल। बाईसाइकिल के वे जो है इन्वेंटर थे, आविष्कारक। और 3 June को आपका मनाया जाता है वर्ल्ड बाईसाइकिल डे। और ये इंपॉर्टेंट इस मायने में क्योंकि ये इसको जो सेलिब्रेट किया जाता है बाय द यूनाइटेड नेशन, दैट्स व्हाई इट बिकम्स सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सो एंड यूनाइटेड नेशन वी सेलिब्रेट द यूनाइटेड नेशन डे ऑन 24 अक्टूबर। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाते हैं हम लोग? 24 अक्टूबर को। और संयुक्त यूनाइटेड नेशन के वर्तमान के जो सेक्रेटरी जनरल जो है, सचिव कौन है? उनका नाम है एंटोनियो गुटेरेस। एंटोनियो गुटेरेस फ्रॉम विच कंट्री? सो ही बिलोंग्स टू पोर्चुगल, एंड पोर्चुगल कैपिटल इज लिस्बन। और आपका यहाँ पर सही उत्तर हो गया 3 June। On June 19, 2020, the election for how many pending seats of Rajya Sabha will be conducted? Had the correct answer is 18 seats. सो 18 सीट के लिए जो चुनाव होगा राज्यसभा में। और राज्यसभा की बात करते हैं तो राज्यसभा को जो है अपर हाउस भी बोला जाता है। और राज्यसभा में कितनी सीटें होती हैं? 245 सीट्स। और इसको सेपरेट किया जाता है बाई 233 + 12, और इसमें से 12 जो सीट है नॉमिनेट किया जाता है बाय द परसेंट ऑफ इंडिया। एंड हुई द परसेंट ऑफ इंडिया करंट? इट्स रामनाथ कोविंद। सो 18 सीट के लिए यहाँ पर चुनाव होगा, आपका सही उत्तर हो गया। और रिसेंटली जो है राज्यसभा में जो राज्यसभा का मेंबर बनाया गया रंजन गोगोई को। रंजन गोगोई कौन है? रंजन गोगोई जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे पहले, बट वर्तमान में अभी है एस ए बोबड़े। 47 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है एस ए बोबड़े, शरद अरविंद बोबड़े। बट 46 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो थे रंजन गोगोई, उनको जो है राज्यसभा का मेंबर जो रिसेंटली बनाया गया है बाय विच आर्टिकल? सो आर्टिकल 80 के तहत उनको बनाया गया है। और राज्यसभा के एक्स ऑफिशियल चेयरमैन कौन होते हैं? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिसेंटली में अभी कौन है? वेंकैया नायडू। सो ही द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, बट द डिप्टी चेयरमैन इट्स हरिवंश नारायण सिंह। एंड वन मोर यू हैव टू रिमेंबर है दैट राज्यसभा की लीडर कौन है? राज्यसभा की लीडर है थावर सिंह गहलोत, और अपोजिशन की लीडर कौन है? गुलाम नबी आजाद। सो हैर द करेक्ट आंसर इज 18 सीट के लिए जो राज्यसभा का चुनाव होगा।
व्हाट्स द रैंकिंग ऑफ इंडिया इन द स्टार्टअप ब्लिंक्स स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग 2020? करेक्ट आंसर इज 23rd. सो बेसिकली दिस क्वेश्चन इज आस्किंग दैट कि नए उद्योग जो नए फर्म को स्टार्ट करने में कौन सा देश जो है सबसे अच्छा है। तो उसमें जो है सबसे अच्छा देश आपका यूएसए नंबर 1 कंट्री, एंड भारत की रैंकिंग आपका 23rd, और प्रीवियस जो है मतलब दैट मीन्स लास्ट ईयर जो भारत की रैंकिंग थी 17, बट नाउ द रैंकिंग इज 23rd एंड नंबर 1 country इट्स यूएसए. The government has given the approval to rename which port as Syama Prasad Mukherjee Port? Kandla Port, Ennore, Tuticorin, Kolkata Port. Correct answer is Kolkata Port. Now Kolkata Port will be called will be known as the Syama Prasad Mukherjee Port. और ऑफिशियली ये जो अप्रूवल मिल गया है, अब फाइनली मतलब अब ये बन चुका है. सो कोलकाता पोर्ट का नाम अब जो हो चुका है श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट. और ये पोर्ट आपको याद रखना है, ये सबसे पुराना पोर्ट है, सबसे पुराना पोर्ट है. और इसका निर्माण जो है दैट मीन्स ये बना कब था? 1817 में बना हुआ था, और आज हो रहा है 2020, दैट मीन्स 150 ईयर इसके जो है 150 ईयर्स जो है पूरे कंप्लीट हो गए हैं. इसलिए जो है इस साल इसका नाम जो है चेंज कर दिया गया श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम. और पहले जो है भारत में जो है 4 ही पोर्ट थे जिनका नाम व्यक्तियों पर था, बट नाउ ऑफिशियली ये हो चुका है कि टोटल भारत में जो 5 पोर्ट है जिनका नाम व्यक्तियों के नाम पर रखा गया है, एक मेजर पोर्ट. और ये कौन कौन से पोर्ट है? दैट मीन्स ये तो कोलकाता पोर्ट तो बन चुका है श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, जो कि एक व्यक्ति पर पर्सन के नाम पर है. इसी प्रकार जो है कांडला पोर्ट जो है दीनदयाल बंदरगाह के नाम से जाना जाता है, दीनदयाल पोर्ट के नाम से, जो कि दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर रखा गया है. इसी प्रकार एन्नोर पोर्ट को जो है कामराज के नाम पर रखा गया है, जो कि एक फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जो है पूर्व जो है मुख्यमंत्री थे तमिलनाडु के. तुतीकोरन को जो है चिदम्बरम के नाम पर रखा गया है. एंड वन मोर जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, जिसको नावासावा पोर्ट भी आप लोग कहते हैं मुंबई में. तो इन चारों को जो है, इन पांचों को सॉरी टोटल 5 हो गए, को जो व्यक्तियों के नाम पर रखा गया है. और आपको ये भी याद रखना है कि भारत में टोटल जो है 13 बड़े मेजर बंदरगाह पोर्ट हैं, ठीक है ना. और 13वां को जो है रिसेंटली अभी बना हुआ है, जिसका नाम है वधावन पोर्ट, और यह महाराष्ट्र में बन रहा है. सो रिसेंटली ये वधावन पोर्ट जो कि 13 बड़े बंदरगाह पोर्ट में से एक है. और आपका यहाँ पर सही उत्तर है कलकत्ता पोर्ट, जिसका नाम चेंज करके अब रख दिया गया श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ऑफिशियली. अरुणाचल प्रदेश is proposed to provide tap connection to all household by which year? करेक्ट आंसर है 2023. सो अरुणाचल प्रदेश ने बोला है कि नल से जल जो है कनेक्शन जो है 2023 से जो है हर घरों में होगा. मार्च 2023 जो है इनका डेडलाइन दिया गया है. लेकिन भारत सरकार का लक्ष्य है 2024 तक. भारत सरकार का लक्ष्य है कि हर घर में नल से जल होगा 2024 तक. बट अरुणाचल प्रदेश की सरकार ने बोला है कि हम लोग जो है अपने स्टेट में 2023 तक जो है इसको कंप्लीट कर देंगे. और केंद्र सरकार ने बोला है 20. और केंद्र सरकार ने यह भी कहा है कि हर व्यक्ति को 55 लीटर जो है पर पर्सन को जो है पानी मिलना चाहिए. और जल शक्ति मंत्रालय किसके अधीन आता है? जल शक्ति मंत्रालय जो है गजेंद्र सिंह शेखावत हैं हमारे जल शक्ति मंत्रालय, और उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी निर्वाचन क्षेत्र जोधपुर. और आपका यहाँ पर सही उत्तर है 2023 बाय द अरुणाचल प्रदेश. बट सेंट्रल गवर्नमेंट ने टारगेट रखा है 2024. अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल आपका ईटानगर, और चीफ मिनिस्टर पेमा खंडू, और यहाँ के गवर्नर है बी डी मिश्रा is the governor and the chief minister is Pema Khandu. Who has become the new chief of BJP in Delhi? मनोज तिवारी, आदेश कुमार गुप्ता, अनिल झा. करेक्ट आंसर है आदेश कुमार गुप्ता. सो आदेश कुमार गुप्ता जो है न्यू चीफ बन चुके बीजेपी के दिल्ली में. और पहले कौन थे? पहले थे मनोज तिवारी. और दिल्ली जो कि यूनियन टेरिटरी के अंदर आता है. और यहाँ के जो है चीफ मिनिस्टर है आपके अरविंद केजरीवाल, लेफ्टिनेंट गवर्नर है अनिल बैजल. करेक्ट आंसर इज आदेश कुमार गुप्ता. Subramaniam Sundar is the managing director and chief executive officer of which private sector bank? नैनीताल, कोटक महिंद्रा, करोड़ ब्यास, लक्ष्मी विलास बैंक. करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर लक्ष्मी विलास बैंक. सो लक्ष्मी विलास बैंक जो कि प्राइवेट सेक्टर बैंक है, निजी सेक्टर बैंक है, उसके जो है प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप जो है वह है सुब्रमण्यम सुंदर. और ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि इनका जो टेन्योर कार्यकाल जो आरबीआई ने 6 मंथ के लिए बढ़ा दिया है, दैट्स वाई इट इज इन न्यूज. और आपका जो है लक्ष्मी विलास बैंक का हेडक्वार्टर आप पाएंगे चेन्नई में. और करूर ब्यास बैंक जो कि करूर तमिलनाडु में है. और इन्होंने रिसेंटली एक प्रीपेड कार्ड भी बनाया जिसका नाम है इन कैशू. और आपका सही उत्तर है लक्ष्मी विलास बैंक.